justice. We want 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 justice. जब इनको यहाँ आकाश हॉस्पिटल में लेके आए तो मेरे हस्बैंड की जो हालत थी बहुत ज़्यादा गंभीर थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, उनको इलाज की तुरंत ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने कोई इलाज नहीं किया। उनको बिना इलाज दिए, बिना ट्रीटमेंट दिए सफदरजंग एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे छोड़ के आगे लावारिसों की तरह इनको एडमिट भी नहीं करवाया, बल्कि इन्हें पता था कि अभी इलाज नहीं किया ना तो हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल सर, इन्हें पता नहीं कि इनका पेशेंट कहाँ चला गया। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि फ्री इलाज दिया जाएगा अगर ऐसी कोई कंडीशन हो। बिल्कुल कहते हैं, हमें भी यही जानकारी मिली है, सभी का यही कहना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कहा इनके लिए शायद मायने रखता नहीं है। इनके लिए भी कोई प्रोटोकॉल नियम शायद मायने रखते नहीं है, सिर्फ वो हमारे लिए बनाए जाते हैं, वो इनके लिए थोड़ा ना बनाए जाते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 स्थित आकाश हॉस्पिटल के बाहर, और यहाँ पर एक परिवार रात की ठंड में, दिल्ली की सर्दी में सड़क पर बैठने को मजबूर है, क्योंकि ऐसा आरोप आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल के ऊपर लगाया जा रहा है कि उनकी लापरवाही की वजह से एक मरीज जो एक्सीडेंट केस था, जो यहाँ पर एडमिट उसको कराया गया था, हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। क्या कुछ पूरा मामला था, परिवार के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं। मैडम, क्या हुआ था आपके साथ, एक बार ज़रा विस्तार से बताइए। सर, मेरे हस्बैंड का ना एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे द्वारका सेक्टर 3 में। तो जो उस टाइम वहाँ लोग मौजूद थे वो इनको लेके आए थे यहाँ पे आकाश हॉस्पिटल में। जब इनको यहाँ आकाश हॉस्पिटल में लेके आए तो मेरे हस्बैंड की जो हालत थी बहुत ज़्यादा गंभीर थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, उनको इलाज की तुरंत ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने कोई इलाज नहीं किया। उनको बिना इलाज दिए, बिना ट्रीटमेंट दिए सफदरजंग एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे छोड़ के आगे लावारिसों की तरह इनको एडमिट भी नहीं करवाया, बल्कि इन्हें पता था कि अभी इलाज नहीं किया ना तो हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी और इनके वजह से मेरे हस्बैंड चले गए। तो हॉस्पिटल ने कोई कारण बताया कि इलाज क्यों नहीं किया गया? हाँ बिल्कुल, मैं इनके पास आई तो इन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास बेड नहीं था। तो क्या लगता है सर, इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक बेड नहीं था, वो भी क्रिटिकल पेशेंट के लिए बेड नहीं था। कोविड के टाइम में तो बड़े बेड थे। चलो, मैंने ये भी कहा कि इनकी बात ऊपर रख के आपके पास बेड नहीं था, मैंने मानी आपकी बात, लेकिन आप ये बताओ कि अगर बेड नहीं था और पेशेंट को आप रेफर करके गए तो आप उसको एडमिट क्यों नहीं करवाया आपने? उसको एडमिट तो करवाते कम से कम। तुम ऐसे ही छोड़ के चले आ गए, लीगल ड्यूटी है ना तुम्हारी। तो ये कहते हैं सर कि जब मैं इनसे मिली थी, इनका ये कहना है कि नहीं जी, हम तो एडमिट करवाने नहीं, कि अगर हमारा बंदा एडमिट करवाने, हमारा बंदा लेके जाता हॉस्पिटल छोड़ने तो एडमिट नहीं करवाता। मैंने कहा फिर कौन लेने गया? तो ये कहते हैं हमें नहीं पता कौन लेके वहाँ पे गया, मुझे नहीं पता, हम अपने पेशेंट के आगे पीछे थोड़ी ना घूमते हैं। इनका कहना ये है कि पेशेंट के हमें नहीं पता कौन लेके गया, कौन एडमिट करवा के आया। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल सर, इन्हें पता नहीं कि इनका पेशेंट कहाँ चला गया। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और अब इनका स्टेटमेंट चेंज हो गई है कल से। कल की जो इनकी स्टेटमेंट है कल से ये हो गई है कि हमने तो ट्रीटमेंट भी दिया था, हम तो सफदरजंग भी लेके गए थे, वहाँ पे एडमिट भी करवा के आए थे, हमारे पास पेपर में प्रूफ है। अब इनकी स्टेटमेंट ये हो गई। पहले इनकी स्टेटमेंट थी कि हमें नहीं पता पेशेंट को कौन लेके गया, हम उसके आगे पीछे थोड़ा ना भागते, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, हम एडमिट करवा के नहीं आए। और वो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी है इस हॉस्पिटल की। इन्होंने आपको पेपर दिखाए एडमिट होने के सफदरजंग में? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाए। अच्छा। वो तो कल से बोल रहे हैं ना हमारे पास पेपर्स हैं। वो तो सर कभी भी बना सकते हैं, इनका खुद का हॉस्पिटल प्राइवेट है, वो कब जब मर्जी बना देते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो वो मेरे पास तो सॉलिड प्रूफ है इनका। तो आज आप लोग इतनी भारी तादाद में इकट्ठे हुए, मांग क्या है आप लोगों की? मुझे मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए, थोड़ा बताइए। मुझे चाहिए कि मेरी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ सिक्योर चाहिए। मुझे यहाँ से साथ में जो दो लोग थे, दीपक और डॉक्टर सुमित, मुझे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए, उनका इस्तीफा चाहिए यहाँ से रिटर्न में। डॉक्टर सुमित ने क्या किया था? उन्हीं की ड्यूटी थी उस टाइम। अच्छा, ड्यूटी ऑफिसर थे। बिल्कुल। अभी फिर हॉस्पिटल की तरफ से अभी क्या जवाब है? आपको जो मदद मांग रहा है मिलेगी? उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया सर। फर्स्ट डे हमें अंदर मिले, अंदर लेके गए हमें, उनका स्टेटमेंट कुछ और था। हाँ गलती है, ठीक है, आपको भरोसा, हमें भरोसा दिया गया, इंसाफ मिलेगा, लेकिन कल से उनका स्टेटमेंट चेंज। वो कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मतलब हम लोग बाहर बैठ के षड्यंत्र रच रहे हैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ, और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हमने एडमिट करवाया, सब बिल्कुल स्टेटमेंट बदल गया। तो क्या इंसाफ देंगे? लेकिन मैं ऐसी बैठी रहूँगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आपके बच्चे भी हैं? बिल्कुल, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक मेरी बेटिया है और एक बेटा है। पता नहीं यहाँ क्या है, घर गए हैं अभी, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे भी आ जाएंगे। वो भी ठंड में ही रहते, ठुठरते मेरे पास, इन्हें तरस नहीं आता। उम्मीद है कुछ की मदद हो सकती है? मुझे लोगों से उम्मीद है कि लोग मेरे साथ देंगे, और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़ने की जरूरत है बस, और मैं आगे बढ़ी हूँ ना तो होएगा। कितने दिन हो गए सर यहाँ धरने पे बैठे हुए आप? ये तीसरा दिन है आज। हमें संडे से हमने स्टार्ट किया था जो भी है, क्योंकि इनको इंसाफ चाहिए। इनके साथ जो भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, सभी जानते, सभी का मानना है। और
बड़ा हॉस्पिटल है, थोड़ी दिक्कत परेशानियां हैं, हमें सब कुछ बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, आगे भी फेस करना पड़ेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन हाँ जी, पुलिस की तरफ से कोई सख्ताई हुई आपके पुलिस की तरफ से कुछ खास सख्ताई तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरफेयर इनकी तरफ से जो हुआ है उसमें पुलिस ने थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट किया है। जैसे कि हम यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं तो सामने एक बड़ी सी एम्बुलेंस लगा दी जाती है ताकि हमसे ना कोई मिले ना हमें कोई देखे, इनका कुछ भी ना हो। ठीक है, बहुत बड़ी एम्बुलेंस इन्होंने यहाँ पर लगा दी, तो ये प्रीति जी वहाँ पर चली जाती हैं इनके गेट के सामने, तो वहाँ पर पुलिस इनको हटाने के लिए आ जाती है, लेकिन जो इतनी बड़ी एम्बुलेंस रोड पे खड़ी है उसको नहीं हटाया जाता। फिर थोड़ी देर बाद जब चलता है तो थोड़ी देर बाद इन्होंने एम्बुलेंस हटाई है, तो मतलब इनको रोकने। हॉस्पिटल ने इलाज क्यों नहीं किया था? इलाज यही है, एक ही कारण है जी, पैसा। बड़ा हॉस्पिटल है तो ये इनके बड़े बड़े जो इनके काम करने वाले उनके महंगे शौक हैं, महंगे खर्चे, इनको बड़ी इनकम चाहिए, अपना बड़ा लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि फ्री इलाज दिया जाएगा अगर ऐसी कोई कंडीशन। बिल्कुल कहते हैं, हमें भी यही जानकारी मिली है, सभी का यही कहना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कहा इनके लिए शायद मायने रखता नहीं है, इनके लिए भी कोई प्रोटोकॉल नियम शायद मायने रखते नहीं है, सिर्फ वो हमारे लिए बनाए जाते हैं, वो इनके लिए थोड़ा ना बनाए जाते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बेड नहीं है, इन्होंने बड़ी आसानी से बोल दिया। कोरोना के टाइम पे भी ये 5 लाख रुपए लेके एडमिट कर ले रहे थे जब महामारी चल रही थी, अभी कुछ भी ऐसा चल नहीं रहा, लेकिन इनके पास बेड नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो जो चीज़ मानने वाली नहीं है वो इन्होंने मेंशन की हुई है पेपर्स में, तो ये आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या धारणा है और ये क्या करना चाहते हैं, इनका क्या नीयत है, सब अच्छी तरह समझ सकते हैं।